क्या कभी आपने खुद से पूछा है, लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे कोई अदृश्य डोर हो जो उनके दिल को आपके पास लाती है? क्या ये सिर्फ आपकी मीठी मुस्कान, आपका प्यारा व्यवहार या आपकी सुंदरता है, या फिर कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है, जो आत्मा की गहराइयों में छिपा हुआ है? 20वीं सदी में महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग कहते हैं कि प्यार कभी यूं ही नहीं होता, ये अचानक नहीं आता, ये तो हमारी आत्मा की परछाइयाँ से उठ जाता है। जब लोग आपसे जुड़ते हैं तो वो सिर्फ आपके चेहरे को नहीं देखते, वो आपकी आंखें में अपना ही प्रतिबिंब ढूंढते हैं। वे आपके जरिए उस हिस्से को महसूस करते हैं जो उनके भीतर दबा हुआ है, छिपा हुआ है, लेकिन जीना चाहता है, सांस लेना चाहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अनजाने में अपनी अधूरी भावनाएं, सपने और इच्छाएं दूसरों पर थोपते हैं, कैसे एनिमा और एनिमेंस हमारे भीतर की स्त्री और पुरुष तत्व हमें किसी से जोड़ते हैं, बांधते हैं और फिर मोहब्बत में डुबा देते हैं। हम यह भी समझेंगे कि क्या कुछ लोग हमें इतने भी अपने से लगते हैं जैसे बरसों से जानते हो, जैसे जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता हो, ना कि इसलिए कि आप कैसे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें उनके भीतर की वह जगह दिखाते हैं जहां वो खुद सबसे ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं। तो चलिए इस मोहब्बत की रहस्यमयी यात्रा में उतरते हैं, जहां मन, आत्मा और आकर्षण की असली कहानी छुपी है। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा है कि प्यार बस एक जादू होता है, एक रहस्यमयी चिंगारी जो कहीं से आती है और दिल को छू जाती है, जैसे कोई कहानी अचानक शुरू हो गई हो बिना किसी वजह, बस हो गया प्यार। लेकिन कार्ल यूंग, जो आत्मा के गहराइयों तक झांकने वाले मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि प्यार कभी अचानक नहीं होता। हर पहली नज़र, हर खिंचाव, वो सब अलग एक दृश्य लकीर से जुड़ा होता है, एक नियम से जो हमारी चेतना से नहीं होता है, हमारे अवचेतन मन से चलता है। जब हमें कोई एकदम अच्छा लगने लगता है तो वो सिर्फ उस इंसान की खूबसूरती या बातों की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे भीतर की किसी अधूरी जगह को भरता है। हम जब अधूरे होते हैं, हम सब एक एक खाली डिब्बे की तरह होते हैं। किसी के डिब्बे में हिम्मत कम है तो किसी के अपनापन, किसी में सुकून, और जब हम कोई ऐसा मिलता है जिसके डिब्बे से कुछ कुछ हमारे डिब्बे में गिरता रहता है, तो दिल कहता है यही वो शख्स है जो मुझे पूरा करता है। कार्ल यूंग कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्शन कहते हैं। जब हम अपनी डूबी हुई भावनाएं, अपनी अधूरी इच्छाएं किसी और पर डाल देते हैं तो हमें लगता है कि हमें उनसे प्यार हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें उनसे नहीं, उनके जरिए खुद से प्यार हो गया है। उनसे मिलकर हमें अपने ही एक छुपे हुए टुकड़े को देख पाते हैं। यूंग मानते थे कि प्यार के पीछे दो बहुत गहरे कारण होते हैं, ऐसे कारण जो हमारी आत्मा तल में छुपे होते हैं और जब वो जागते हैं तब प्यार हो जाता है। वो भी ऐसा हो जो उम्र तक हमें बदल कर रख देता है। पहला कारण, जब कोई तुम्हारे भीतर की अधूरी जगह को भर देता है। सोचो, तुम एक शांत, कोमल, थोड़े अकेले रहने वाले बच्चे हो। तुम हमेशा क्लास में कोने में बैठे रहते हो, किताबों में खोए हुए, अपने ख्यालों में डूबे हुए। कभी तुम्हें लगता है क्या मैं थोड़ा बोरिंग हूँ, और फिर एक दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई आता है, एक ऐसा बच्चा जो जिंदगी से भरपूर है, जो हंसी के जैसे उड़ता है, जो हर जगह रोशनी फैला देता है। तुम्हें वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर वो चमक है जो तुम्हें अपने अंदर कभी कभी थोड़ी महसूस कम होती है। असल में तुम उसके जरिए अपने ही एक छिपी हुई ख्वाहिश देख रहे होते हो, वो ख्वाहिश की काश तुम भी थोड़े मस्त मौला, थोड़े खिलखिलाते हुए। तुम्हें लगता है शायद वो इंसान तुम्हें भी बनने की मदद करेगा। यही प्रोजेक्शन है। जब हम अपनी दबी हुई इच्छाओं को किसी और में देख लेते हैं तो वो हमारे अंदर करने की प्रक्रिया में जागरूक हो जाती है, तो हमारा दिल खींचा चला जाता है उसकी ओर। हो सकता है वो इंसान बहुत साहसी हो और तुम्हें लगे कि तुम थोड़ा डरपोक हो, या फिर वो बेहद आत्मविश्वासी हो, वो तुम्हारे भीतर अभी थोड़ा संकोच बचा हो। हमें उनका साथ अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो हमें हमारे खोए हुए हिस्से मिला देते हैं। दूसरा कारण, जब कोई तुम्हारे दिल से बसे एक पुराने सपने जैसा होता है। हर बच्चे के दिल में एक तस्वीर होती है, एक राजकुमार, एक राजकुमारी, एक आदर्श साथी की तस्वीरें, कभी कहानी में, कभी मम्मी की गोद में सुनते हुए, कभी पापा के हाथों में झूलते हुए। वे तस्वीर हमारे दिल में बन जाती है। तुमने सुना होगा, एक दिन कोई आएगा जो तुम्हें उस अधूरी कहानी की याद दिलाएगा। और फिर जब बड़े होकर तुम्हारी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जाती है जिसके बोल, जिसकी आंखें या मुस्कान उस बचपन की तस्वीरें से मिलती जुलती होती हैं, तो तुम्हारा दिल कह उठता है
ये वही है जिसे मैं बरसों से जानता हूँ। तुम्हें बिना किसी तर्क वितर्क, बिना किसी वजह के कार्ल यूंग ने इस तस्वीर को एनिमा और एनिमल्स कहा। लड़कों के भीतर बसी एक स्त्री की कल्पना और लड़कियों के भीतर एक बसा एक पुरुष आदर्श। ये तस्वीरें हमारे पहले रिश्ते जैसे माँ की ममता, पिता की ताकत या बचपन की कहानियों से बनी रहती है। जब कोई उस तस्वीर जैसा लगता है तो हमें लगता है यही वो इंसान है जिसका इंतजार मेरा दिल बहुत पहले से कर रहा था। प्यार की शुरुआत में क्या होता है, जब किसी से दिल जुड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया अचानक कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हो। हमारी आंखें सिर्फ अच्छाइयाँ देखने लगती हैं, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ पराया की परियों की कहानी की तरह लगने लगता है। खिलौना मिला हो चमचमाता हुआ, परफेक्ट, उसे देखते ही दिल खुश हो जाता है और कोई कमी नज़र नहीं आती है। यही है प्यार की पहली झलक, जिसमें हम उस इंसान पर अपनी सपनों की तस्वीर चिपका देते हैं। हमें लगता है ये वही है जिसे हमें महसूस मेरा दिल कर रहा था। हम उस इंसान की सच्चाई को देखना शुरू करते हैं, उसकी कमियों, उसकी परेशानियों, उसके झुंझुलाहट भरे दिन जैसे कोई खिलौना जो अब थोड़ा पुराना लगने लगा है। छोटे छोटे खरोंच दिखने लगते हैं जो पहली आंखों से छिपे होते हैं, क्योंकि हम उस इंसान से नहीं उसकी छवि से प्यार करने लग जाते हैं जो हमने अपने मन में बना रखी थी। तो असली प्यार क्या होता है? असली प्यार वो होता है जब तुम किसी को उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमजोरियां भी गला देते हो। जैसे एक पुराना खिलौना जिसकी खामियां के साथ अब तुम्हें प्यार हो गया है, तुम उसे समझने लगे हो और उसी में अपनापन पाते हो। प्यार सिर्फ परफेक्शन ढूंढना नहीं है, प्यार है किसी की अधूरी दुनिया को अपनाना और अपने भीतर की खालीपन में उसे जगह देना। जब हम किसी इंसान को उसकी सच्चाई, उसकी कमजोरियां, उसकी अधूरी कहानी के साथ अपनाते हैं तो वहीं से शुरू होता है सच्चा प्यार। प्यार की जड़ें कहाँ से होती हैं? प्यार की शुरुआत से हमें अपने अंदर की तस्वीरें, इच्छाएं और अधूरे सपने दूसरों पर डालते हैं। हमें लगता है कि वो इंसान हमारी कमी को पूरा करेगा, वो ठीक वैसा ही जैसा हमेशा से चाहते थे। लेकिन असली प्यार तब होता है जब हम परे जाते हैं उस कल्पना से, उस प्रोजेक्शन से, जब हम उस इंसान की सच्चाई को अपनाते हैं और साथ ही अपने भीतर की सच्चाई को महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सबसे गहरा प्यार क्या होता है? सबसे गहरा प्यार किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढने में नहीं, बल्कि इस इंसान के ज़रिए अपने भीतर में उन हिस्सों को देखने में है जो बरसों से देख जाने का इंतज़ार कर रहे थे। हम सिर्फ सामने वाले से प्यार नहीं करते, हम खुद से प्यार करते हैं, उस रूप से जिसे सामने वाला इंसान हमारे सामने लाता है। यूंग नज़रिया यही सिखाता है, प्यार कभी भी सिर्फ दूसरे इंसान के बारे में नहीं होता। प्यार एक यात्रा खुद की ओर लौटाने की होता है। एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, मेरे भीतर का कौन सा हिस्सा अब जाग रहा है? क्या मैं सच में उस इंसान से प्यार कर रहा हूँ या खुद के एक भले हुए हिस्से से? तो दोस्तों, प्यार बस किसी को पसंद करना नहीं होता, ये आत्मा की गहराइयों से जुड़ने की एक कोशिश है। कभी किसी की आंखों में खुद की अधूरी कहानी दिखती है तो कभी किसी की मुस्कान में अपने अंदर के उजाले की झलक। याद रखिए, सच्चा प्यार तब होता है जब हम किसी को उसकी सच्चाई के साथ अपनाते हैं, बिना बदले की उम्मीद और बिना परफेक्ट बनने की जिद के। तो अगली बार जब दिल किसी के और खींचे तो जरा रुककर पूछिए खुद से, क्या मैं उसे देख रहा हूँ या खुद के किसी भूले हुए हिस्से को? क्योंकि प्यार अंत में हमें किसी और से नहीं, खुद से मिलाने आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी दिल इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहिए और दूसरों को भी उसी रोशनी से देखिए जिससे आप खुद को देखना चाहते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।